नमस्कार दोस्तों, मैं पैरी मूर्ति आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए एपिसोड में। ये एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हर्डल्स आ रही है। क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, तो अभी आज हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्यों इतना स्लो हो रहा है, उसके साथ हम गवर्नमेंट की कौन-कौन सी प्लानिंग है, उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे और उन पे क्या इम्प्लीमेंटेशन और एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है, उसके बारे में भी हम बात कर पाएँगे। और क्या उसके साथ-साथ हम दिसंबर के महीने तक पूरे भारत को वैक्सीनेट कर पाएँगे या फिर हम 1 दिन के अंदर 1 करोड़ डोज़ अवेलेबल वैक्सीनेशन के कर पाएँगे, उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। और साथ ही साथ कौन-कौन सी नई वैक्सीन्स हमारे भारत देश के अंदर लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों के कई डीएम्स मुझे आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि हम वैक्सीन के स्लॉट्स अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उसके लिए एक अच्छा सा इलाज ढूँढ निकाला है और वो भी एकदम लीगल है। तो आप वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू इट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2 जनवरी को डीसीजीआई ने एक इमरजेंसी अप्रूवल दिया था 2 वैक्सीन्स को, एक कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन्स को, जिसके बाद 16 जनवरी से हमारे देश में मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। उसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 और आज हम फ़ेज़ 4 में भी एंटर कर गए, 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें कई सारी हर्डल्स यानी कि प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी थी वैक्सीन्स लगाने में, जिसमें वैक्सीन शॉर्टेज भी कई सारे स्टेट्स ने रिपोर्ट की थी। फिर वैक्सीन मोबिलाइजेशंस भी एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बावजूद भी हमारे देश में गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे पाए हैं, जिसमें फर्स्ट डोज को देने वाले 21 करोड़ और सेकेंड डोज को हम 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कई सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम इसी पेस से अगर चलते रहे कि जो हमारा एवरेज 25 लाख लोगों का है वैक्सीनेशन एक दिन में, अगर उस पेस से चलते रहे आगे, तो हमें पूरे 32 मंथ्स चाहिए पूरे देश को वैक्सीनेशन देने के लिए। और उसके साथ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं अगर इतना सारा टाइम लग जाएगा तो उसके बाद थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव भी आने के चांसेस बहुत ही हाई रह सकते हैं। इसलिए हमें इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को और तेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो वैक्सीनेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात आती है, उसमें आती है वैक्सीन वेस्टेज की। क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने 30% से ज़्यादा वैक्सीन वेस्टेज रिपोर्ट्स की है, जिसमें झारखंड आता है जिसने 33% वैक्सीन का वेस्टेज की है। उसके बाद आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, जिन लोगों ने अबाउट 10% और बिलो 15% वैक्सीन वेस्टेज की है। फिर आता है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और है कर्नाटका है, जिन लोगों ने अबव 7% एंड बिलो 10% वैक्सीन के वेस्टेज किए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि इनको अभी भी और काम करना पड़ेगा वैक्सीन वेस्टेज को कम करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वैक्सीन वेस्टेज 1% हो जाए। इसके बावजूद भी एक अच्छी न्यूज़ ये आती है कि केरला और वेस्ट बंगाल जैसे कई 2 और स्टेट्स हैं जिन लोगों ने वैक्सीन वेस्टेज को बिल्कुल भी नहीं किया, वो लोगों ने माइनस में वैक्सीन वेस्टेज को किया है। इसके साथ साथ और कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी मैं आगे बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें आती है अंधश्रद्धा और मिथ। क्योंकि अंधश्रद्धा इतने हद तक हमारे यहाँ पे फैल चुकी है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो लोग वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में अंधश्रद्धा के कारण कोई भी वैक्सीन नहीं ले रहा है। क्योंकि उसमें लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उन्होंने एक बार वैक्सीन ले ली तो फिर वो उनको हार्ट अटैक या तो ब्रेन स्ट्रोक आने की पॉसिबिलिटी है। वो लोग इतने हद तक ये भी मानते हैं कि जो लोग उनके यहाँ से वैक्सीन लेने बड़े बड़े शहरों में गए थे, वो या तो कभी लौट के वापस ही नहीं आए, या तो वो लोग वहीं पे मर चुके हैं। इसलिए वो लोग अपने यहाँ पे अपने घर के बाहर कोकोनट का पेड़ या तो फिर काला धुआं कई और सारी चीज़ें करने लग गए हैं, ताकि कोरोना उनके वहाँ तक ना आ पाए। ये तो क्या लॉजिक हुआ, क्योंकि वैक्सीन को साइंटिस्ट नहीं बनाया और साइंटिस्ट के द्वारा उसे अप्रूवमेंट मिला गया है, ना कि कोई तांत्रिक बाबा के द्वारा उसको अप्रूवमेंट मिला गया है। तो इसके कारण हम सबको वैक्सीन लेनी चाहिए और इन सब अंधश्रद्धा में नहीं पड़ना चाहिए।
तो अगर हम आते हैं हमारे तीसरे प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उसमें आता है स्टोरेज प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारे अर्बन एरियाज़ में तो बहुत बड़ी कोल्ड चेन्स पॉसिबल हो सकती है, लेकिन रूरल एरियाज़ में जहाँ पे कोल्ड चेन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम वैक्सीन को स्टोर कहाँ पे करें, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है और आने वाले कई दिनों में उस पर अच्छे से हमको स्टेप्स भी इम्प्लीमेंट होते दिखाई देने वाले हैं। और अगर हम हमारे चौथे प्रॉब्लम पे आते हैं, तो उसमें आती है मोबिलाइजेशंस, क्योंकि हमारे भारत बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पे कई कई जगहों पर तो गांव इतने दूर होते हैं कि वहाँ पे व्हीकल्स तो जा ही नहीं पाते, हमें चलकर जाना पड़ता है, और वो भी हमें 100-100 किलोमीटर दूर तक हमें चलकर जाना पड़ता है। इसलिए वैक्सीन्स को इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर रखना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए ये सारे एक मेजर प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर भी हमें वैक्सीन्स की जो वैक्सीनेशन स्पीड है वहाँ पे हमें डिक्रीमेंट आने को मिलता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के कौन कौन से प्लान है और कौन कौन सी नई वैक्सीन लॉन्च होने वाली है कुछ आने वाले दिनों में, तो आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से बात करें, तो गवर्नमेंट ने अब तक 51.6 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर्स कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लोगों को दे दिए हैं, और आगे वो लोग और 44 करोड़ के ऑर्डर्स भी देने वाले हैं। और अगर टोटल हम वैक्सीन की बात करें, तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर उनके पास 217 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर्स अवेलेबल होंगे, और इतने लोगों को वो लोग वैक्सीनेट भी कर पाएंगे। अगर हम कोविशील्ड के हिसाब से बात करें, तो वो लोग 75 करोड़ वैक्सीन बाय द एंड ऑफ दिसंबर एंड तक वो लोग अवेलेबल करा पाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जुलाई के महीने में वो लोग 7 करोड़ और बाकी के अगस्त के महीने में वो लोग 10 करोड़ जितने वैक्सीन भी अवेलेबल करा पाएंगे। और अगर हम कोवैक्सीन की बात करें, तो वो लोग के ओनर्स भी ये मानते हैं कि वो लोग बाय द एंड ऑफ दिसंबर 55 करोड़ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करा पाएंगे। उसमें से वो लोग की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस की अगर हम हेटेरो और हाफकिन फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, तो वो लोग भी ये मानते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर वो लोग भी 10 करोड़ जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करा पाएंगे। और अगर हम स्पुतनिक वी की बात करें, तो उनके ओनर्स ये मानते हैं कि 15.6 करोड़ वैक्सीन की भी अवेलेबिलिटी वो लोग करा पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिसंबर। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के थ्रू रेडी एंड अदर फार्मास्यूटिकल्स वो लोग भी ये मानते हैं कि वो लोग भी 20 करोड़ जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करा पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो ये था इन वैक्सीन की बात जिनको DCGI ने नॉट देती है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए। आइए हम कुछ और वैक्सीन की बात करते हैं जो लोग भारत के अंदर आ सकते हैं और जिनको DCGI इमरजेंसी अप्रूवल दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन, जो कि उनके ओनर्स मानते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर वो लोग भी 30 करोड़ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करा पाएंगे। उसके साथ साथ उसके लिस्ट में आती है दूसरी वैक्सीन जो है जायडस कैलिडा की, जो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, जो कहते हैं कि वो लोग 5 करोड़ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करा पाएंगे। लेकिन ये वैक्सीन ठीक डोज में देनी पड़ती है, इसलिए इनके डोजेस की कंपैरेटिवली अवेलेबिलिटी भी बहुत ही कम होगी। अगर हम तीसरे बात करें, तो इसमें आती है जेनोवा की mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन, जो कि इनके ओनर्स भी मानते हैं कि ये लोग भी 6 करोड़ जितनी वैक्सीन अवेलेबल करा पाएंगे। और इस हमारे लिस्ट में चौथी नंबर की वैक्सीन आती है, जो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इंक की नोवोवैक्स वैक्सीन, जो कि इनके ओनर्स ये मानते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये लोग भी 20 करोड़ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करा पाएंगे। लेकिन इतने सारे वैक्सीन की बात करें, तो ये अभी तक 175 करोड़ वैक्सीन ही बन पाती है। लेकिन अगर हम और बात करें, तो भारत बायोटेक की नेशनल वैक्सीन, जो कि एक नोस के थ्रू देनी जाती है, वो वैक्सीन भी 10 करोड़ की जितनी अवेलेबिलिटी में आ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट 217 करोड़ वैक्सीन का है। तो इसके साथ साथ जो फॉरेन कंपनीज जैसे कि मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन, ये सब की वैक्सीन भी उतने तरीके से अवेलेबल हो पाएगी। तो दोस्तों, जब आप लोगों के बहुत ही DMs आ रहे थे, तभी मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना लेते हैं कि जिसमें मैं आपको एक स्लॉट बुकिंग की अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, जो एकदम ही लीगल ट्रिक है, जिसमें कोई क्रैक नहीं होगा, आपको कुछ अच्छे से सॉफ्टवेयर को यूज़ भी नहीं करने वाले, जो कुछ भी होगा हम सब लीगली बात करने वाले। सिर्फ एक थोड़ी सी टाइमिंग की हम चेंज कर लेंगे, जिससे की वजह से आपको स्लॉट बुकिंग करने में आसानी हो। तो हम जानते हैं कि स्लॉट आपके क्यों नहीं बुक हो सकते। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि एक सर्वर की ब्रेकडाउन के कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग बुकिंग कराते हैं।
ये आप आज का ग्राफ देख सकते हैं। आप आज आज 13 तारीख हुई है और यहाँ पे 14 लाख लोगों ने अपने स्लॉट्स को बुक कराया है। यानी कि 14 लाख जब एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन बहुत लोग एक ही टाइम पे स्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो इसमें सर्वर कुछ कुछ को निकाल देता है और कुछ ही लोगों को स्लॉट्स बुक करने दे सकता है। तो इसके कारण एक आपका प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा आपके प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, और मानो कि आपका अगर फ़ोन 2G या तो फिर 3G इस नेटवर्क में सपोर्टेड हो तो अभी आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। अभी वो प्रॉब्लम को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में कोई भी पब्लिक नहीं आती। यहाँ पे ज़रूरी होगा कि यहाँ पे सर्वर्स भी लैग नहीं करते होंगे, या तो फिर जल्दी जल्दी कोई स्लॉट्स बुक करने में भी नहीं आता होगा, इसलिए यहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी कोई ध्यान देनी नहीं पड़ती होगी। तो आप इस टाइम पे जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो ये तो एक बात थी इस टाइम पे। अगर यहाँ पे दूसरा पिक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक लिस्ट दिख रही होगी जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स अवेलेबल है। अभी यहाँ पे आपको अलग अलग ऊपर टॉप पे कुछ दिख रहा होगा कि पेड सर्विस, फ्री, कोवैक्सीन, कोविशील्ड 14+ या 45 to 60, सारे आपको यहाँ पे टेबल्स दिख रहे होंगे। आपको कोई भी अगर चीज़ चाहिए, माना कि आपको कोवैक्सीन चाहिए तो आप कोवैक्सीन पे क्लिक कीजिए। अगर आप 18+ है तो 18+ पे क्लिक कर दीजिए। आपको जो भी ऑप्शन अवेलेबल चाहिए वो उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आपको वहाँ पे जितने भी सेंटर्स है, आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट या तो फिर आपने अपना जो स्टेट सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपको डेटा बता देंगे। अभी यहाँ पे जो बुकड है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि वो तो पहले से बुक हो चुके हैं। आपके पहले बहुत लोग आए होंगे यहाँ पे, उसने बुक करके चले भी गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो नंबर्स वाले जो सेंटर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पेड और फ्री दोनों अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से अगर हम जाए तो आपको जो नंबर वाले जो सेंटर्स दिख रहे हैं उसमें आपको सबसे नज़दीक का जो सेंटर आता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो में अभी भी दिख रहा होगा, वहाँ पे फटाफट जाइए, आप क्लिक कर दीजिए और बिना कोई देरी के वहाँ पे आप अपना जो भी उसको जो प्राइस, अगर आप पेड है तो प्राइस फटाफट पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर भी कर सकते हैं। वो चीज़ आप कर डालिए, बस दैट्स ऑल। आपका सेंटर बुक हो गया, आपका स्लॉट बुक हो गया। ये सबसे आसान तरीका था, एक लीगल तरीका था। यहाँ पे आपने कोई भी क्रैक कुछ भी यूज़ नहीं किया। ये जो था डायरेक्ट आपने सिर्फ टाइम को, सिर्फ मैंने कहा था हमको सिर्फ एक टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस जो आती रहती है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।